अब अपूर्व नाम के लड़का का एक गर्लफ्रेंड, अगर मान लेते हैं कि कोई रिया नाम की लड़की है, ठीक है, और मान लेते हैं कि इसका कोई दूसरी भी लड़की, मान लेते हैं कि एक अपूर्वा नाम की भी लड़की है, अपूर्वा नाम की भी लड़की, तो अगर आप समझ सकते हैं ये अपूर्व जो है ये दो लड़कियों को घुमा रहा है। इससे क्या पता चल रहा है, इस लड़के की वजह से ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। देखिए, कहने का मतलब कि एक लड़का की एक ही गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तो ऐसे को हम लोग फंक्शन कहेंगे, अदरवाइज फंक्शन नहीं कहेंगे। एक बात और समझ लेते हैं हम लोग कि अब अगर हम लोग ऐसा करते हैं, यहां ध्यान से देख, क्यों क्यों परेशान बैठे हैं? जितना भी आर एस अग्रवाल का और एनसीईआरटी का, पीवाईक्यू का जो भी चीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, आज हम पूरे वॉल्यूम 1 को कुछ ही क्वेश्चन, एटलीस्ट 30 क्वेश्चन में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। बस ये 30 क्वेश्चन अगर आप लोग पढ़ लिए तो उसके बाद आपको वॉल्यूम 1 के बारे में नहीं सोचना है। सिर्फ 2 वीडियोस, और ये 2 वीडियोस पूरा सब कुछ बदल के रख देगा। तो आइए ना, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, सबसे ज्यादा बार, सबसे वेटेज और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम लोग करने वाले हैं। तो हमारे पास जो पहला जो हमारे पास जो चैप्टर है, यू नो द चैप्टर इज रिलेशन एंड अ फंक्शन। तो हम लोग जो पहला चैप्टर लेके आ रहे हैं ये है रिलेशन से, ठीक है, ये रिलेशन से हमारे पास चैप्टर आया है और उसमें के क्वेश्चंस देख लीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास बोलता है लेट जेड बी द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स एंड आर बी द रिलेशन इन अ जेड डिफाइंड बाय आर। ये आप देख सकते हैं, जब ऐसी बात हमें बोल दी गई है तो इक्विवेलेंस रिलेशन करना है। इक्विवेलेंस रिलेशन में आपको पता है, इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए सबसे पहला बात कि ये जो है हमें रिफ्लेक्सिव होनी चाहिए, ठीक है, ये होनी चाहिए रिफ्लेक्सिव। दूसरी बात ये सिमेट्रिक होना चाहिए, ठीक है, सिमेट्रिक होना चाहिए। और तीसरा ये ट्रांजिटिव होना चाहिए, ठीक है, ये क्या होना चाहिए? ट्रांजिटिव होना चाहिए। अब आपको एक बात पता चला है कि अगर रिफ्लेक्सिव, कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, तब उस रिलेशंस को हम लोग क्या बोल सकते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन बोल सकते हैं। तो इस रिलेशन को इक्विवेलेंस प्रूफ करने के लिए रिफ्लेक्सिव भी प्रूफ करना होगा, सिमेट्रिक भी प्रूफ करना होगा और ट्रांजिटिव भी प्रूफ करना होगा। तो परेशान होने की बहुत ज्यादा बात है ही नहीं, परेशान नहीं होना है। क्यों नहीं होना है परेशान, उसको देखेंगे हम लोग। अब देखिए कि क्या होने वाला है हमारे पास। जैसे सबसे पहला बात, इसमें हम लोग रिफ्लेक्सिव की बात कर लेते हैं। देखिए रिफ्लेक्सिव क्या है, रिफ्लेक्सिव क्या है वो ध्यान से देखिए। सबसे पहली बात कि अगर ए रिलेटेड टू ए अगर आ जाए, या ए कॉमा ए बिलोंग्स टू द रिलेशन आर आ जाए, तो उस केस में हम लोग उसको रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। अच्छा, जब हम रिफ्लेक्सिव बोलेंगे तो आप एक बात समझिए, जो ये हमें दिया गया हुआ है, तो मान लेते हैं कि लेट ए बी एन arbitrary element in a z, arbitrary element in z। अगर ये z में एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट दिया गया हुआ है तो आपको एक बात पता है, देन आप एक चीज बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कि a माइनस ए जो होगा ये भी हमारा कितना के बराबर होगा? a माइनस ए 0 हो गया। और 0 एक कौन सी नंबर है? इज अ इवन नंबर। 0 कौन सी नंबर है गाइस? तो विच इज इवन, विच इज इवन, विच इज इवन। जब देखिए कि ये इवन दे दिया तो इवन हो गया, तो हमें तो बोला था, तब तो हम इसमें ये बात कह सकते हैं कि a कॉमा ए बिलोंग्स टू द रिलेशन आर। तब तो ए रिलेशन आर को बिलोंग कर रहा है, ये बहुत पहले ही हमें पता चल गया। देखिए कहने का मतलब कि दोनों को घटाने के बाद भी इवन आना चाहिए। तो ए में से इस ए को घटा दिया तो हमारे पास 0 आ गया, तो इट इज अ इवन नंबर। तो पहला बात तो ये क्लियर हो गया। जब ये इवन क्लियर हो गया तो दूसरी बात जो हम लोगों को बात कर लेना है, तो रिलेशन आर हम लोगों को मिल चुका है। दूसरा हम इसकी
किसकी बात करेंगे, तो सिमेट्रिक की बात करेंगे। तो सिमेट्रिक में हम लोग जो देखेंगे, सिमेट्रिक में देखेंगे वो क्या बोलता है कि अगर ए और कॉमा बी रिलेशन आर को अगर बिलोंग करेंगे तो बी कॉमा ए भी रिलेशन आर को बिलोंग करेगा। देखिए भाई, यही हमारे पास कंडीशंस है कि अगर ए कॉमा बी रिलेशन आर को बिलोंग कर रहा है तो बी कॉमा ए भी रिलेशन आर को बिलोंग करना चाहिए। तो ये तो सिंपल बात है ना। आप देख लीजिए, अगर आप ऐसे करते हैं इसमें कि जब आप ऐसे कहते हैं कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू द रिलेशन आर, अगर ए और बी रिलेशन आर को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब कि ए माइनस बी इज इवन नंबर। ये क्या हो जाएगा, एक इवन नंबर हो जाएगा। तो दूसरी बात आप देख लीजिए कि अगर हम इसमें से माइनस कॉमन कर लेते हैं या माइनस से गुना कर देते हैं तो कोई भी, जैसे 2 है, 2 में अगर हम माइनस से गुना कर देंगे तो भी हमारा एक इवन नंबर ही होगा। तो a माइनस बी इज ऑल्सो इवन। अगर हम इसमें माइनस से गुना कर दिए तो अगर आप इसको देख लिए तब तो ये हो जाएगा b माइनस ए इज इवन। तो ये जब हमारे पास कंडीशन आ गया तब तो इसका मतलब ये हो गया, तब तो b कॉमा ए भी, तब तो हम कह सकते हैं कि b कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू द रिलेशन आर। b कॉमा ए किसको बिलोंग कर जाएगा, रिलेशन आर को बिलोंग कर जाएगा। तो ये हमारा सिमेट्रिक भी हो गया। और तीसरी बात जो हम लोग देखने जा रहे हैं दैट इज ट्रांजिटिव। क्या है हमारा, ट्रांजिटिव। ठीक है, तो इसकी बात कर लेते हैं। ट्रांजिटिविटी हम लोग चेक कर लेते हैं इसकी। तो आप एक बात मैं आपको बताता हूं कि अगर ए कॉमा बी रिलेशन आर को बिलोंग करेगा और बी कॉमा सी रिलेशन आर को बिलोंग करेगा, तब तो ए कॉमा सी को भी रिलेशन आर में बिलोंग करना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब कि यह ट्रांजिटिव होगा। तो अगर ऐसा हो रहा है तो ट्रांजिटिव होगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो इसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका बात करेंगे तो हम लोग क्या कह सकते हैं, ऐसे मान लेते हैं लेट। अब मान लीजिए कि अगर हमारे पास ऐसे कह देते हैं कि हियर लेट ए बी एंड सी, मान लेते हैं कि लेट ए बी सी बिलोंग्स टू जेड, अगर किसी इंटीजर जेड को बिलोंग कर रहा है, सच दैट ऐसा मानते हैं, सच दैट। अब इसमें क्या कर देते हैं कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू द रिलेशन आर, जिसमें हमने क्या कर दिया, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर, एंड दूसरी बात बोल देंगे बी कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू द रिलेशन आर। जब ये ऐसा हो गया तब तो हम क्या कहेंगे, यहां ध्यान से देखिए, तब तो हम कह सकते हैं कि a माइनस बी इज इवन। ठीक है, a माइनस बी इज इवन, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और दूसरा b माइनस सी इज ऑल्सो इवन, b माइनस सी इज ऑल्सो इवन, इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अगर इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो सम ऑफ टू इवन नंबर इज ऑल्सो इवन। दो इवन नंबर का सम इवन ही आता है। तो इसके लिए a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज इवन। अरे भाई साहब, जब आप इसको देखेंगे तो बी कट जाएगा और ये आ जाएगा a माइनस सी इज इवन। अब एक बात आप ध्यान से देख लीजिए कि यहां पे तब तो देन हम क्या बोल सकते हैं कि a कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू द रिलेशन आर। तो हमारे पास क्या दिखा कि हमारे पास दिखा कि ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। मैं भैया एक ही बात कह देता हूं, रिफ्लेक्सिव होने के लिए कि आपका सेम चीज लाई करना चाहिए, मतलब ए रिलेशन आर को लाई करना चाहिए। दूसरा सिमेट्रिक होने के लिए आपको पता है a कॉमा बी रिलेशन आर को बिलोंग कर रहा है तो b कॉमा ए भी रिलेशन आर को बिलोंग करना चाहिए। और तीसरा ट्रांजिटिव, अगर a सी को बिलोंग कर रहा है, ए बी को बिलोंग कर रहा है, बी सी को बिलोंग कर रहा है, तो सी हमारा किसको बिलोंग करना चाहिए, आर को बिलोंग कर, ए हमारा सी को बिलोंग करना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। इस क्वेश्चन को जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। इसको थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, तो इसको देखते हैं ये क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है।
let A be the set of all the lines in a plane and R be the relation defined by R is equal to L1 और L2 दिया है, L1 and L2, और L1 is perpendicular to L2, ठीक है, और बोलता है। तो अब देखिए इसके लिए क्या कंडीशन कर सकते हैं। इसके लिए पहला बात कि फिगर बनाना बहुत जरूरी है। अगर आपको फिगर समझ में आया तो ये आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं, लेट अस मेक अ लाइन। हमने यहां पे एक लाइन लिया, इसका नाम मान लिया हमने L1 ले लिया, और हमने यहां पे एक लाइन लिया, इसका मान लेते हैं कि हमने इसको L3 ले लिया, ठीक है, और इस पे एक परपेंडिकुलर लाइन हमने बनाया, ठीक है, और इसका नाम हमने मान लिया L2 दे दिया। तो क्या बोला है कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। देखिए L1 L2 के परपेंडिकुलर है। अब हमने क्या किया कि अब हमें यह प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक, सो दैट आर इज सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। अब देखिए रिफ्लेक्सिव होने के लिए ए, तो आप एक बात खुद सोच के देखिए, क्या इस एल लाइन पे क्या फिर से यही लाइन लाई कर सकता है? नहीं भाई, दूसरा लाइन तो इस पे परपेंडिकुलर आ सकता है लेकिन लाई नहीं कर सकता है। तो ये तो बात आपको देखने से ही पता चल रहा है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो पहला बात हम लोग इसमें आएंगे और इसका क्या चेक करेंगे, तो ऐसे लिखेंगे कि L कांट बी परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ। ऐसे लिखेंगे L कांट बी परपेंडिकुलर, ऐसे सिंपल बना देता हूं, परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ। कोई भी लाइन खुद के लिए परपेंडिकुलर तो कभी नहीं होगी। तो परपेंडिकुलर नहीं होगी, इसका मतलब कि L, L डू नॉट बिलोंग्स टू द रिलेशन R। L, L रिलेशन R को बिलोंग करेगी ही नहीं। तो हम बोल सकते हैं रिलेशन R इज रिलेशन R हमारा क्या कहलाएगा? रिलेशन R हमारा एक तरीके से ये हो जाएगा हमारा रिलेशन R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है, नॉट रिफ्लेक्सिव। रिलेशन R ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। दूसरा चीज बात कर लेते हैं कि क्या सिमेट्रिक है। हाँ, सिमेट्रिक तो होगा। कैसे सिमेट्रिक होगा वो ध्यान से देखिए। अगर हम ऐसे कर देते हैं कि L1, L2 बिलोंग्स टू द रिलेशन R, इसका मतलब ये हो गया, तब तो हम इसमें ऐसे कह सकते हैं कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। तब तो आपको पता है अगर ये इस पे परपेंडिकुलर है, ये वाला इस पे परपेंडिकुलर है, तो ये वाला भी इस पे परपेंडिकुलर है, मतलब L2 इज परपेंडिकुलर टू L1 भी हो जाएगा हमारा। तो L2 भी परपेंडिकुलर हो गया, देन तब तो हम एक बात कह सकते हैं कि L2, L1 ऑल्सो बिलोंग्स टू द रिलेशन R। तो ये क्या हो गया हमारा? सिमेट्रिक हो गया। सिमेट्रिक हो गया, याद रखिएगा, ये क्या हो गया हमारा? सिमेट्रिक हो गया। और तीसरा बात अगर हम लोग करते हैं, तीसरा बात हम लोगों को क्या बोलता है? तीसरा जो हम लोग देखेंगे वो है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में बात हम लोग कर लेते हैं। देखिए ट्रांजिटिव में मान लेते हैं लेट L1, L2 एंड L3 कोई एक लाइन ले लिया, ठीक है, L1, L2, L3 कोई लाइन ले लिया, बिलोंग्स टू द रिलेशन R। अगर हम मान लेते हैं कि ऐसा बोलेंगे कि ये बिलोंग्स टू रिलेशन R, अगर ये रिलेशन R को अगर कोई बिलोंग कर रहा है, कोई भी एक लाइन ऐसे ही प्लेन में लिया गया हुआ है, तो अगर हम ऐसा कहते हैं, यहां ध्यान से देखिएगा कि अगर हम ऐसे बोलते हैं कि L1, L2 बिलोंग्स टू द रिलेशन R, इसका मतलब ये होगा कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 और L2 इज, ऐसे बोलते हैं L2, L3 बिलोंग्स टू द रिलेशन R, इसका मतलब कि L2 इज परपेंडिकुलर टू L3। अच्छा एक बात समझिए कि L1, मान लीजिए ये L1 लाइन है, इस पे एक लाइन ऐसे ये परपेंडिकुलर आया, ये L2 है, और ये L2 लाइन कोई L3 पे परपेंडिकुलर है। तो क्या हमारा L1 और L3 एक दूसरे के बराबर आ सकता है? तब तो हम बोल सकते हैं देन L1 इज पैरेलल टू L3। L1 और L3 दोनों पैरेलल होगा, बट नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसका मतलब तब तो ये क्लियर हो गया कि L1 और L3
डू नॉट बिलोंग्स टू द रिलेशन आर। अब आपको यहां पे बहुत क्लियर समझ में आ गया होगा कि इक्विवेलेंस रिलेशन करने में ऐसे जनरली अगर आपसे बात की जाए ना तो आप ऐसे समझिएगा कि जैसे एक वीडियो देखा था मैंने कि जैसे जो कहेगा ना कि सिमेट्रिक प्रूव कर दीजिए तो कहिएगा ठीक है कर देंगे, ठीक है कुछ भी करिएगा बस कर दीजिएगा कि जैसे L1 कॉमा L2 बिलोंग्स टू द रिलेशन R, कैसे कुछ लिखिएगा और L2 कॉमा L1 बिलोंग्स टू द रिलेशन R, इतना बात आप लिख दीजिएगा, कहिएगा कि हाँ कर दिए। तो कहने का मतलब आप ये समझ रहे हैं ना, जैसे एक वीडियो मैंने क्या देखा था वो मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे एक ट्रेन से पंडित जी जा रहे होते हैं तो पंडित जी से कुछ खा रहे होते हैं तो उसकी बच्चा एक देखता है और कहता है कि हमें भी खाना है हमें भी खाना है, अपनी मम्मी से जिद करता है। तो माँ उसको क्या बोलती है, कहती है कि पंडित जी छिया खाई छिए ना, छिया खाई छिए ना। तो पंडित जी भी कहते हैं हाँ 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 छिया खाई छिए। वो एकदम वैसे ही है, जैसे जो पूछे वैसे ही जवाब देना है, नहीं ना है तो नहीं है ना तो हाँ है, तो वैसे ही करना है। सिमेट्रिक है तो हाँ सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है तो हाँ रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव नहीं ना है तो ना ना ट्रांजिटिव नहीं है, वैसे आपको समझना है। चलिए तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये क्वेश्चन है हमारा फंक्शन का क्वेश्चन है। यू नो गाइस फंक्शन, फंक्शन आप लोग पढ़े भी होंगे और फंक्शन के बारे में आप जानते भी हैं। अगर आप फंक्शन जानते हैं तो चलिए ये क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। ये हमारे पास फंक्शन का क्वेश्चन आया है और जिसमें आप लोग बहुत सारे टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में देखे हुए होंगे। चलिए तो सबसे पहली बात कि टू शो दैट इट्स अ वन वन एंड ऑन्टो फंक्शन, ठीक है कि ये वन वन है एंड ऑन्टो फंक्शन है। पहली बात वन वन फंक्शन किसको कहते हैं, पहले तो मैं तुम्हें थोड़ा फंक्शन के बारे में बता दूं कि फंक्शन किसको बोलते हैं। कि जैसे अगर तुमने ये वाला एक लिया और ये वाला एक लिया, अब मान लो फंक्शन यहाँ पे एक, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, ये तो कहने का मतलब कि ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ। देखिए ये इसको अगर मान लो कि ये बॉय है और ये अगर गर्ल है तो ये बात याद रखिएगा कि इसको फंक्शन नहीं कहा जाएगा। बच्चों फंक्शन किसको कहा जाएगा, एक बात याद रखना कि एक लड़का की कोई इक्के को गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। अगर एक लड़का की एक ही गर्लफ्रेंड है, मतलब कि एगो मान लेते हैं कि एक अपूर्व नाम का लड़का है। अब अपूर्व नाम के लड़का का एक गर्लफ्रेंड अगर मान लेते हैं कि कोई रिया नाम की लड़की है, ठीक है, और मान लेते हैं कि इसका कोई दूसरी भी लड़की, मान लेते हैं कि एक अपूर्वा नाम की भी लड़की है, अपूर्वा नाम की भी लड़की, तो अगर आप समझ सकते हैं ये अपूर्व जो है ये दो लड़कियों को घुमा रहा है। इससे क्या पता चल रहा है, इस लड़के की वजह से ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। देखिए कहने का मतलब कि एक लड़का की एक ही गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, तो ऐसे को हम लोग फंक्शन कहेंगे, अदरवाइज फंक्शन नहीं कहेंगे। एक बात और समझ लेते हैं हम लोग कि अब अगर हम लोग ऐसा करते हैं, यहां ध्यान से देखिएगा, जैसे इस अपूर्वा की वजह से यह फंक्शन नहीं हुआ। अच्छा अभी अब और बात आप देखिए कि जैसे अब क्या हुआ कि अब ऐसे है कि चलिए अपूर्वा की एक के गो है, अब हम ऐसा कर देते हैं कि ऐसा बना दिए, क्या अब ये फंक्शन होगा, तो मैं आपको बताता हूं कि तब भी ये फंक्शन नहीं है। क्यों फंक्शन नहीं है, क्योंकि कोई भी लड़का सिंगल नहीं होना चाहिए। देखिए कोई लड़का सिंगल नहीं होना चाहिए, सब लड़कों की एक एक गर्लफ्रेंड होनी ही चाहिए, तभी वो फंक्शन कहलाएगा, अदरवाइज फंक्शन नहीं कहलाएगा। मान लेते हैं कि इसका यहां आ गया, क्या अब ये फंक्शन है, हाँ अब ये फंक्शन, लड़की सिंगल रह जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लड़का सिंगल नहीं रहना चाहिए, तो इसको हम लोग फंक्शन कहते हैं। अभी और बात आपको समझना है, ध्यान से देखिए। अब मान लीजिए कि अगर हम ऐसा कर देते हैं, मान लीजिए कि अगर हम ऐसा कर देते हैं कि मान लो कि ये एक ऐसे लिए हम लोग, ठीक है, और ये एक ऐसे लिए हम लोग। अब मान लो कि यहां पे बहुत सारा लड़का है, ठीक है, अब बहुत सारा लड़का है और ये एक लड़की है, अब इसको ये पसंद है, सबको इक्के को पसंद आ रही है, सबको इक्को को। अब बताओ क्या ये फंक्शन हो सकता है, तो हाँ इट्स अ फंक्शन, ये फंक्शन होगा। कहने का मतलब ये है कि लड़का का इक्के को होनी चाहिए, लेकिन लड़की एक से अधिक रख सकती है, लड़की का एक से, ये बॉय है और ये अगर गर्ल है तो ये बात याद रखिएगा, जैसे लिखा गया कि आई लव यू एंड ओनली यू,
ठीक है, और ओनली ओनली यू, तो फॉरवर्डेड टू ऑल 14, ठीक है, फॉरवर्डेड टू सभी 14 को भेज दिया जाए। तो अगर ऐसा लड़की करती है तो भी वो हमारा फंक्शन कहलाएगा। देखिए लड़कों के साथ कंडीशन है, लड़कियों के साथ कंडीशन नहीं है, ये बात याद रखना। तो आई लव यू एंड ओनली यू वाला जो कंडीशन है, आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो फंक्शन के लिए देखिए ये 1-1 फंक्शन है। तो देखिए इस लड़के के लिए आप देख पा रहे हैं, यहां पे देखिए इस वाले में जब आप देखेंगे तो आपको क्या पता चल रहा है, इसको देखने के बाद आप देख रहे हैं कि इसके लिए एक लौता यही है, इसके लिए एक लौता यही है, इसके लिए एक लौता यही है, इसके लिए एक लौता यही है। इसका मतलब ये 1-1 फंक्शन होगा। लेकिन एगो लड़की इंट्रोवर्ट है, मतलब ये 1-1 और इंटो दोनों है। तो फंक्शन के बारे में थोड़ा मोड़ा आपको आइडिया मिल चुका होगा। अभी इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। अब आगे की ओर पढ़ाई करते हैं। तो सुनिए, हमें 1-1 फंक्शन प्रूफ करना है। अब ये 1-1 फंक्शन प्रूफ करने का मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हम लोग अब देखते हैं कैसे करेंगे। तो कोई भी देखो 1-1 टू प्रूव 1-1 फंक्शन, टू प्रूव, मैं आपको बता रहा हूं, टू प्रूव 1-1 फंक्शन, 1-1, ठीक है, 1-1 फंक्शन आपको क्या करना होगा जानते हैं, एफ ऑफ x1 को एफ ऑफ x2 के बराबर आपको प्रूफ करने हैं। अगर जब आप ऐसा कर देंगे, ठीक है, और जब आप ऐसा करने के बाद x1 आपका x2 के बराबर रियली में आ जाएगा, देन इट इज अ 1-1 फंक्शन। ये क्या हो जाएगा, ये एक 1-1 फंक्शन कहलाएगा। तो इसी कंडीशंस को लेकर के हम लोग काम करने वाले हैं। तो बी केयरफुल गाइस। अब हम लोग आगे की ओर जो बात करने जा रहे हैं उसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे और गौर से देखेंगे ये क्या बोलता है हमारा। तो देखिए हमारे पास जो कंडीशंस हैं, अब हम मान लेते हैं कि ऐसे करने वाले हैं। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, जैसे मान लेंगे कि f इज 1-1 फंक्शन, 1-1 फंक्शन, ठीक है, 1-1 फंक्शन, f इज 1-1 फंक्शन। और अगर हम बात कर लेते तो सिंस हमें पता है कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, f ऑफ x1 किसके बराबर होगा, f ऑफ x2 के। आइए ना चेक कर लेते हैं। तो ये जो फंक्शन दिया है इसमें रख देते हैं। तो जब हम इसमें रखेंगे तो क्या आएगा उसको थोड़ा देख लेते हैं। तो हमारे पास लिखेंगे कि x1 माइनस 2 बाई x2, वो हो जाएगा हमारा x1 माइनस 3 इज इक्वल टू, इसके लिए करेंगे कि x2 माइनस 2 बाई x2 माइनस 3, ऐसे कर लिए। अब जब इसके लिए कंडीशन करेंगे तो ये होगा x1 माइनस 2 इंटू x2 माइनस 3 इज इक्वल टू x1 माइनस 3 और दूसरा x2 माइनस 2। जब ये बात करेंगे तो इसके लिए कंडीशन करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप देखिए ये हो जाएगा x1 x2, ये हो जाएगा -3x1 -2x2 और +6। इसके लिए कंडीशन करेंगे x1 x2 -2x1 -3x2 और ये +6। अब देखिए 6 और 6 कट गया, ये कट गया। अब हमारे पास जो कंडीशन आएगा उसको ध्यान से देखिएगा। हम क्या करने वाले हैं कि -2x2 और इसको उठा के इधर ले आए, तो ये आ जाएगा +3x2 इज इक्वल टू -2x1 इज इक्वल टू सॉरी +3x1। अब जब आप ऐसा बात करेंगे तो ये हो जाएगा x2 इज इक्वल टू x1। देखिए क्या बोला था आपको, क्या बोला था। तो देखिए ये इस तरीके से इसको आपने क्या प्रूफ कर दिया, 1-1 फंक्शन प्रूफ कर दिया। तो इसका मतलब कि ये 1-1 फंक्शन हो गया। अब इसके बाद का प्रोसेस आपको समझना है, इसके बाद का प्रोसेस आपको क्या कहता है उसको थोड़ा सा देखिए। अब इसको ना हमें ऑन्टो भी प्रूफ करना है। तो पहली बात कि आपको पता होना चाहिए कि ऑन्टो फंक्शन किसको कहते हैं। देखिए अगर हमारा ऑन्टो फंक्शन, जैसे मान लीजिए एक बात याद रखिएगा कि लेट, अभी हम आपको ऐसे बताते हैं कि अगर ये मान लेते हैं कि लेट, अगर आप ऐसा बात कर ले रहे हैं और इसके लिए अगर आप कंडीशन करने जा रहे हैं तो आप देखिए क्या करिएगा। जैसे हम अगर इसमें ऐसे करेंगे कि मान लेते हैं कि लेट y बिलोंग्स टू b, अगर हमारे पास y b को बिलोंग कर रहा है तो सच दैट हम क्या बोल सकते हैं,
सच दैट y इज इक्वल टू x माइनस टू अपॉन कितना हो जाएगा हमारा x माइनस थ्री। अगर ये हमारे पास ऐसा बिलोंग कर रहा है तो अगर हम ऐसा करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो y इंटू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू एक्स माइनस टू। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं कि y के फॉर्म में हम क्या ला सकते हैं। तो y के फॉर्म में हम क्या ला सकते हैं उसको ध्यान से देखिए। तो इसको देखिए तो y एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस टू। अब x वाले को एक तरफ, अब बिना x वाले को एक तरफ। तो अब देखिए y एक्स और माइनस एक्स इज इक्वल टू थ्री वाई माइनस टू हो जाएगा। अब देखिए x कॉमन कर लेंगे तो y माइनस वन आ जाएगा, ये हो जाएगा थ्री वाई माइनस टू। और ये देख लीजिए कि y माइनस वन इज इक्वल टू थ्री वाई, और ये कितना, सॉरी, ये x इज इक्वल टू थ्री वाई माइनस टू अपॉन कितना आ गया हमारा, ये आ गया y माइनस वन। अब आप इसको बड़ा ध्यान से देखेंगे और गौर से देखेंगे तो क्या होने वाला है हमारे पास कंडीशन। तो यहां पे ये क्लियरली डिफाइन हो रहा है कि क्लियरली x डिफाइंड व्हेन y इज नॉट इक्वल टू जीरो। जहां पे y को किसके बराबर नहीं लेना है, वेयर, आपको पता है, वेयर y इज नॉट इक्वल टू वन। अब जब y वन के बराबर नहीं है तो उसके लिए क्या कहता है, अब ध्यान से देखिए। तो हम लोग बोलते हैं ऑल्सो x इज इक्वल टू थ्री विल गिव। तो देखिए अब हमें क्या लेना है कि x इज इक्वल टू थ्री भी नहीं लेना है, और उसके बाद x इज इक्वल टू थ्री ले लेंगे तो भी जीरो जीरो हो जाएगा। तो ये सारा कंडीशन हम नहीं ले सकते हैं। तो अब हम लोगों के पास जो वैल्यू, जो फंक्शन आया हुआ है उसमें हम इसको डालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो फंक्शन है उस फंक्शन को ध्यान से देखिएगा और गौर से देखिएगा तो आपको क्या पता चलता है। तब तो हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू, जो वैल्यू आया वो क्या आया वो ध्यान से देखिए। देखिए इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा, ये f ऑफ x जो कि हमें दिया गया हुआ है x माइनस टू अपॉन x माइनस थ्री। तो f ऑफ x इज इक्वल टू, यही y, यही आना चाहिए, y ही आना चाहिए इसका फॉर्म। तो जब आप इसको लिखते हैं x के जगह इतना बात लिखना है, तो देखिए थ्री वाई माइनस टू अपॉन वाई माइनस वन माइनस टू आ जाएगा। फिर दूसरा थ्री वाई माइनस टू अपॉन वाई माइनस वन माइनस थ्री आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा थ्री वाई माइनस टू वाई और प्लस टू। इसको सॉल्व करते हैं नीचे वाले को, तो ये वाला आ जाएगा थ्री वाई माइनस टू, और ये आ जाएगा हमारा माइनस थ्री वाई, और फिर कितना आ जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस थ्री। अब देखिए इसके लिए कंडीशंस क्या आने वाला है, थ्री वाई में से टू वाई, ये टू टू कैंसिल, थ्री वाई में से टू वाई गया, वाई आ गया, इससे ये खत्म, और इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब वन। ये फाइनली वैल्यू कितना आ गया, वन। तो आप देख रहे हैं जब ये फंक्शन रख दिए तब तो ये हमारा हो गया। तो ये वन वन भी हो गया और ऑनटो भी हो गया। क्या हो गया, वन वन भी हो गया और ऑनटो भी हो गया। तो हमारा फंक्शन वन वन भी प्रूव हो गया और ऑनटो भी प्रूव हो गया। तो आपको समझ में आया, वन वन प्रूव करने के लिए f ऑफ x1 f ऑफ x2 के बराबर कर देने हैं। दूसरी बात कि आपका जो ये वाला जो वैल्यू दिया गया हुआ है, इस वैल्यू को भी हम लोग यहां पे कर सकते हैं। तो ये हमने कर लिया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो हम लोगों को बोलता है उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा और गौर से देखिएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन से आप देख सकते हैं कि हमने ये भी उठाया, ये हालांकि सीबीएसई में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। अब इसको अगर आप देखेंगे तो आपको ये भी मजा आ जाएगा देख करके क्वेश्चन, कि ये क्या ही कितना अच्छा क्वेश्चन हमने आपके सामने लेकर के आया है। चलिए तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या डिफाइन करता है वो आपको देख करके थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन के बारे में हम लोग देख रहे हैं, देखिएगा। चलिए तो ये वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आप यहां पे इसको सॉल्व करेंगे, हम लोग देखेंगे ये क्या बोल रहा है। कि पहले तो इस वाले फंक्शन को हम लोगों को वन वन फंक्शन प्रूव कर लेना है कि पहले वन वन है या नहीं है। ठीक है, तो f इज वन वन है या नहीं, तो आपको पता है नाउ वन वन होने के लिए क्या पता है कि f ऑफ x1
वुड इक्वल टू एफ ऑफ x2। तो जब आप ऐसे के लिए बात करेंगे तो इसके लिए वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए तो ये हो जाएगा हमारे यहाँ पे, देखिए तो ये हो जाएगा 10x1 प्लस 7 इज इक्वल टू 10x2 प्लस 7। देखिए 7 7 खत्म हो जाएगा और ये हो जाएगा 10x1 इज इक्वल टू 10x2, 10 से 10 भी खत्म हो जाएगा, हमारे पास वैल्यू x1 इज इक्वल टू x2। ये कंडीशन हमें मिल गया है। अब आपको जब x1 x2 के बराबर मिल गया, मतलब कि आपको यहाँ पे ये पता चल चुका है, ये क्या बोलेंगे कि फंक्शन f इज 1 1, क्या हो जाएगा 1 1 हो जाएगा। चलिए तो इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम लोगों को इसको क्या चेक करना है कि क्या ये फंक्शन ऑन्टो भी है। तो पहले ऑन्टो के लिए तो आपको पता ही है, तो हम लोग क्या करेंगे कि मान लेते हैं कि ऐसे, नाउ अब एक बात समझिए, नाउ y इज इक्वल टू एफ ऑफ x मान लीजिए, और एफ ऑफ x इज इक्वल टू आपको पता है 10x प्लस 7 है। तो x के लिए कंडीशन निकाल लेते हैं कि x के लिए कंडीशन क्या आने वाले हैं। तो x के लिए जब हम लोग कंडीशन निकालेंगे तो ये क्या आने वाला है उसको देखिए, y इज इक्वल टू 10x प्लस 7, ये 7 को उठा करके उधर ले जाएंगे तो y माइनस 7 इज इक्वल टू 10x, और x इज इक्वल टू आ जाएगा y माइनस 7 अपॉन 10। तो ये वाला वैल्यू हमें मिल चुका है। अब इसकी वैल्यू को हम लोग उस वाले फंक्शन में डालेंगे। तो जब हम इस वाले फंक्शन में इसको डालेंगे तो हमें क्या मिलता है उसको ध्यान से देखिएगा। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमें मिला हुआ है 10x प्लस 7। अब जब ये 10x प्लस 7 मिला हुआ है तो एफ ऑफ, और हम लोग x के जगह पे अब हम लोग क्या डालने वाले हैं, तो ये हो जाएगा y माइनस 7 अपॉन 10, इसके लिए डालते हैं। तो इसके लिए देखते हैं तो 10 इंटू ये y माइनस 7 अपॉन 10 और प्लस 10 प्लस 7 सॉरी, तो ये खत्म हो गया, ये 7 से 7 खत्म हो गया, ये हमारा y आ गया। तो हमें ये पता चल गया कि ये जो है हमारा f इज ऑन्टो, f इज ऑन्टो, f जो है हमारा एक ऑन्टो फंक्शन आ गया। दस अब हमारे पास ये जो आ गया तो 1 1 भी आ गया और ऑन्टो भी आ गया। तो पहले तो हम लोग अब ये चेक कर लिए कि ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये हमारा फंक्शन का इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो 10 हम लोग ये लिख सकते हैं, 10 हम लोग लिखेंगे कि f इज 1 1 1 1 एंड ऑन्टो। ठीक है, 1 1 और ऑन्टो, देन एफ ऑफ एफ इनवर्स एग्जिस्ट। ये क्या होगा, हमारा फंक्शन का इनवर्स भी एग्जिस्ट करने वाला है। जब फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो हम लोग अब क्या करेंगे उसको ध्यान से देखिएगा। तो हमारे पास जो फंक्शन डिफाइन है, ठीक है, तो फंक्शन डिफाइन है कि हम तब तो बोलेंगे कि फंक्शन इनवर्स ये जो होगा ये r से गोज टू, अब ये ऐसा करते हैं यहाँ पे, ये कहां से कहां की ओर, तो ये फंक्शन हमारे पास जो आने वाला है उसको ध्यान से देखिएगा। अब ऐसे लिखेंगे फंक्शन इनवर्स, और ये हो जाएगा y इज इक्वल टू, ये मिल गया y माइनस 7 अपॉन 10। जब y माइनस 7 अपॉन 10 मिल गया तो हमारे पास g ऑफ x भी सेम ही आ जाएगा। तो g ऑफ x भी हमारा सेम हो जाएगा, तब तो हम बोल सकते हैं हेंस हमारे पास ये आ गया। तब आप ये देख पा रहे बहुत क्लियरली हमारे पास आता चला जा रहा है। ठीक है, तो g ऑफ y भी हमारे पास सेम आ गया, जो कि कितना आ गया हमारा, ये आ गया हमारा y माइनस 7 अपॉन 10। तो जब आप इसको देखेंगे, ये इससे जब आप ये हमने कर लिया तो ये क्वेश्चन भी हमारा IR के ही बराबर बोला था। अगर इसका फंक्शन, ये दोनों फंक्शन को सेम प्रूफ करना था, इसका मतलब आपको ये याद रखना था कि ये वाला दोनों का 1 1 भी होना चाहिए, ऑन्टो भी होना चाहिए। अगर इनवर्स फंक्शन इक्वल है मतलब ये सारा चीज संभव था। अब चलते हैं आगे की ओर, हम लोग बढ़ने जा रहे हैं। अब हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहा है वो है ITF का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब हम लोग इस वाले को हम लोग कंप्लीट करके ITF की ओर बढ़ चुके हैं। ITF को बहुत ध्यान से देखिएगा। तो जैसा कि आप लोगों को इस क्वेश्चन के बारे में देखना है, इस क्वेश्चन को कैसे करिएगा वो ध्यान से देखिएगा। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक बात पता होना चाहिए कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y
ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला होता है हमारा कि tan इनवर्स, और ये होता है x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। ये कंडीशंस को आपको याद रखना है। तो आइए ना चेक कर लेते हैं, पहले इन्हीं दोनों का निकाल लेते हैं। तो जब आप ऐसा करेंगे तो इसके लिए हो जाएगा tan इनवर्स, और देखिए ये हो जाएगा 3/4 और प्लस 3/5 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 3/5 और माइनस tan इनवर्स, और ये आ जाएगा 8/19। ये वाला कंडीशन आ गया हमारे पास। अब देखिए ये tan इनवर्स, और इसको देख लीजिए, इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा 5×3 = 15 और प्लस 12, और इसके लिए जो बात करेंगे 20 माइनस 9 अपॉन 20, 20 से 20 खत्म हो गया भैया, और ये हो जाएगा माइनस tan इनवर्स, और ये हो जाएगा 8/19। अब इसके लिए कंडीशन करते हैं, आगे थोड़ा सा देखते जाइएगा आप लोग थोड़ा। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा tan इनवर्स। अब इसके लिए जो कंडीशन होगा तो 15 और 12 को जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 27, और 9 में 20 में से ये 11 आ गया, और माइनस ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स 8 अपॉन कितना आ जाएगा 19 आ गया। चलिए कोई बात नहीं है। अब एक और बात आप याद रखिएगा कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, इसके लिए जो हमारे पास फॉर्म होता है वो होता है tan इनवर्स, और ये आ जाता है हमारा x माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई। ये कंडीशन होता है, ठीक है, तो भूलेंगे नहीं। तो आप देखिए इसके लिए लिखेंगे tan इनवर्स, और देखिए ये हो जाएगा 27/11 माइनस 8/19 अपॉन 1 प्लस, और ये हो जाएगा 27/11 इंटू 8/9। इस कंडीशन को देख लीजिए भैया। तो इसको लिखेंगे tan इनवर्स, और जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 11 इंटू 19, और ये हो जाएगा 27 इंटू 19 माइनस ये 88 आ जाएगा, अपॉन ये देखिए 99 और प्लस, और ये कितना आ जाएगा 99 प्लस। आप इसके कंडीशन को देखिए, और ये हो जाएगा 8 सत्ते 56, 5 और 8 दूना 16, 16 और 5 कितना 21, इतना आ जाएगा बाई 11 इंटू 19। इतना कंडीशन हुआ, 11 इंटू 19, 11 इंटू 19 कैंसिल हो गया। अब जब ये बात हमें मिल चुका है तो इसके आगे हम लोग क्या करेंगे उसको ध्यान से देखिए। तो हम लिखेंगे tan इनवर्स। अब इसका कैलकुलेशन है तो 27 इंटू 19 इसको कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 63 का 3, और ये आ गया 6, 9 दूना 18, 18 और 6 हो गया 23, 23 और 7 30, 30 के 0 3, और ये 3 2 5। ये देखिए ये आ गया हमारा 503 माइनस 88 अपॉन, इसको करते हैं हम लोग तो 9 6 15 के 5, 1 10 और 1 11, और 11 का 1 1, और इसके लिए जो हम लोग कर रहे हैं तो 2 और 1 3, 315 आ गया। अब आप एक बात यहाँ कंडीशन देखेंगे कि हमें तो प्रूफ करना है π/4, ठीक है। ये कितना आ गया हमारा 315, ये इतना आ गया। अब हम इसको घटाते हैं कि कितना आता है, पहले मल्टीप्लाई प्रॉपर हुआ है कि नहीं चेक कर लेते हैं। तो देखिए हमारे पास ऐसा है कि 27 इंटू 19, 27 इंटू 19 ये हमारा आ गया कितना, सॉरी 27 इंटू 19 153 आ गया, ठीक है। 153 आया है, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग देख रहे हैं, सॉरी ये 20 कितना है 27 इंटू 8, तो इसको देखते हैं तो ये आ जाएगा 216, 216 और प्लस, ठीक है 216 प्लस 99, इसको जोड़ने पे हमें मिल गया 315। अब इसके लिए कंडीशन करते हैं 513 माइनस ये आ जाएगा 88, घटाने के बाद हमें मिल रहा है कितना 425। हमने कुछ यहाँ पे गलती किया है क्या गाइस, देख लेते हैं। ये हमारे पास जो कंडीशंस है ये 3/4, और ये कितना है हमारा 3/4 और इतना नहीं, ये ठीक है कंडीशन। ये हमारा 15, ये हो गया 12, ठीक है 15 12 हो गया। इसमें अगर हम आते हैं तो ये हो गया 20, 9 20 में से 9 गया 11, ठीक है कंडीशन बहुत सही है।
और ये इनको भी जोड़ने पे ये 27, ये आ जाएगा 8/19। इसको हमने कंडीशंस में डाला है, इसको कंडीशन में डाला है तो क्या आता है, ठीक है। तो इसके लिए कंडीशन देखा, इसको काट करके हमें सॉल्व करके ये कितना आना चाहिए, ये कट करके हमें 1 आना चाहिए, नहीं तो चलते। हाँ, तो यहाँ पे हम लोगों को दिक्कत हुआ था, देखिए यहाँ 19 के जगह पे 9 लिखा गया था, तो जब अगर हम इसको अगर करेक्ट करें तो हम लोगों को ये मिल जाएगा कितना, 209। 209 प्लस 216, अगर हम इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 425। और ऐसे भी आप देख सकते हैं कि इसके लिए जो कंडीशन हमारे पास आ रहा है वो क्या आ रहा है, जो कि हमारे पास है tan इनवर्स। और अभी अभी आप देख लीजिए ये आ जाएगा 425/425, ये हमारा कट जाएगा और ये आ जाएगा हमारा tan इनवर्स 1, जो कि tan इनवर्स 1 tan 45 के बराबर होता है, मतलब π/4 के। tan से tan कैंसल और ये आ गया हमारा π/4। तो ये हुआ हमारे पास। अभी हम और भी नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। अभी जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप, बस आपका 5 से 7 क्वेश्चन ये वीडियोस का सीरीज रहेगा, उन क्वेश्चंस को आप देखिए। 2026 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।